वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम एल्गी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले फंजाई जो होती है ये एक ये जो होती है पर्णहरिम रहित होती है, यानी कि क्लोरोफिल लेस होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। एवाही होती है, नॉन वस्कुलर होती है, लाइक जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नहीं होगा। ये इन पौधों का एक समूह है जिसमें विविध पोषी यानी कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स होते हैं। जीवधारी परजीवी पैरासाइट हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं यानी कि सैप्रोफाइट हो सकते हैं, आदि के रूप में रहते हैं। और यह एक बड़ा हेट्रोजीनियस समूह है। ठीक है, हेट्रोजीनियस समूह है जिसके अंदर ये क्लोरोफिल लेस होते हैं, पर्णहरिम रहित होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं यानी कि विविध पोषी होते हैं, एंड ये परजीवी हो सकते हैं या फिर मृतोपजीवी हो सकते हैं यानी कि सैप्रोफाइट हो सकते हैं। सबसे पहले इसका अक्रेंस यानी कि इसका स्थान क्या होगा, प्राप्ति स्थान क्या होगा। जो कवक होते हैं फंजाई यानी प्राय सर्वत्र व्यापी यानी कि कोस्मोप्लाइटिन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, कोस्मोप्लाइटिन इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, और ये प्राय प्रत्येक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर ये पाई जाती है, इसलिए कोस्मोप्लाइटिन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। इनमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं, तथा इसलिए दूसरे पौधों पर परजीवी, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगी तो दूसरे से लेगी। दूसरों से लेने के लिए या तो ये पैरासिटिक फॉर्म ले सकती है यानी कि परजीवी हो सकती है, या तो ये सहजीवी यानी सिम्बायोटिक हो सकती है के रूप में गले सड़े पदार्थों पर, या तो ये सैप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी हो सकती है। तो ये पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफिटिक तीनों टाइप की हो सकती है। कुछ फंजाई जो है पानी में भी पाई जाती है। ठीक है, पानी के अंदर भी मिलती है। ये हमारे खाद्य पदार्थों जैसे अचार, रोटी, फलों, मुरब्बे आदि पर भी मिलती है, उनको ये खराब भी कर देती है। कुछ कवक हवा में रहती है, अर्थात कवक जो है वो क्या होगी, सर्वव्यापी यानी कि ये क्या होगी, कोस्मोप्लाइटिन होगी। पानी में भी है, लैंड के ऊपर भी है, और ये हवा के अंदर भी है। इसके बाद इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी। इसके ये जो कवक होती है, फंजाई होती है, अत्यंत सूक्ष्म उद्भिद प्लांट्स होते हैं, तथा रचना में ये सरलतम यानी सिंपलेस्ट होते हैं। इनकी शारीरिक रचना पतले डोरी जैसे रचनाओं, कवक सूत्रों यानी उनको हाइफे बोला जाता है, से बनी होती है, तथा इन प्रकार कवक सूत्रों यानी कि हाइफे से पट यानी सेप्टम मिल भी सकते हैं और नहीं भी। यानी कि ये जो ऐसे इसके हाइफे होंगे, इनके अंदर ऐसे सेप्टम हो भी सकते हैं जो इनको अलग करेंगे, और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सेप्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और सेप्टम के बेसिस पे ये एसेप्टिक हो सकती है यानी कि एसेप्टेट कंडीशन इनके अंदर हो सकती है, या तो ये सेप्टेट कंडीशन हो सकती है। सेप्टेट जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे, एसेप्टेट जिनके अंदर ये सेप्टा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। कुछ कवकों जैसे कि सिनक्राइटियम के अंदर कवक जाल यानी माइसीलियम अनुपस्थित रहता है। अब क्या होता है, ये क्या है कि हाइफा एक छोटा सा स्ट्रक्चर हाइफे है। ये हाइफे बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाल बना लेते हैं, और उस जाल को बोला जाता है कवक जाल यानी कि माइसीलियम उसको बोला जाता है। तो कुछ फंजाई जैसे कि सिनक्राइटेरियम के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइसीलियम भित्ति कवक कोशाधु यानी फंगस, सेलुलोज अथवा अन्य पदार्थों की बनी होती, ये वोल की बनी होती है, वोल होगी, और फंगस सेलुलोज होगी, इसके अंदर इनकी ये बनी होती है। इनमें संग्रहित मुख्य भोजन ग्लाइकोजन होता है, तथा तेल गोलिका यानी कि ऑयल ग्लोब्यूल होता है। अब इसके अंदर और क्या चीजें होंगी, इसके अंदर या तो ऑयल ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, या तो इनके अंदर हो सकते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑयल ग्लोब्यूल और ग्लाइकोजन इनके अंदर हो सकते हैं। प्रत्येक कवक यानी कि एक कोसा जो है, प्रत्येक कोसा जो है कवक का में कोशा रस, साइटोप्लाज्म, नाभिक न्यूक्लियाई तथा रिक्त स्थान यानी वैक्यूल होते हैं।
तो कवक के अंदर क्या है, कवक के अंदर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर ये कवक सूत्रों की तरह प्रेजेंट होते हैं। कवक सूत्र क्या करते हैं, कवक सूत्र मिलके कवक जाल बनाते हैं और कुछ फंजाई जैसे कि सिनक्राइटम के अंदर, सिनक्राइटीरियम के अंदर ये जाल जो है कवक जाल एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा ये कवक जाल जो है ये फंगस सेलुलोज का बना होता है और इसके अंदर जो है ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में भोजन संग्रहित रहता है। इसके अलावा एक फंगल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। निम्न प्रकार की कोको यानी कि जो लोअर फंगस होती है, लोअर फंजाई होती है, उनमें कवक जाल अप्रयुक्त यानी एसेप्टेट होता है। ठीक है, अप्रयुक्त होगा यानी कि एसेप्टेट होगा यानी कि उनके अंदर कोई सेप्टा नहीं होंगे। वह ये बहुन्यास्टिक यानी कि सिनोसिटिक होता है। अब अगर ये कंडीशन देखें हम, एक ये कंडीशन है कि ये बहुत सारे सेप्टा हैं इनके, ठीक है, ऐसे सेप्टा हो गए। तो इस कंडीशन के अंदर ये यहाँ पे क्या होंगे, इनके अंदर न्यूक्लियस होंगे। अब इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेप्टा नहीं है। एक और कंडीशन लेते हैं हम जिसके अंदर यहाँ पे ये हो गए हाइफे और इसके अंदर ये सेप्टा है, यहाँ पे सेप्टम है या फिर हम बोल सकते हैं, और इनके अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन की अगर हम देखें, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिनोसिटिक न्यूक्लियाई होती है, ये एसेप्टेट और कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है, यानी कि ये बहुत सारी न्यूक्लियाई यहाँ पे होती है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे कंडीशन यूनी न्यूक्लिएट होती है और यहाँ पे सेप्टेट होते हैं, क्योंकि सेप्टा इनको अलग अलग कर देंगे और ये कैसी हो जाएंगी, या तो ये यूनी न्यूक्लिएट हो सकती है या तो ये बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये क्या कैसी होंगी, यूनी न्यूक्लिएट होंगी। तो यहाँ पे लोअर फंजाई के अंदर कवक जाल अप्रयुक्त यानी एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। जहां पे एसेप्टेट कंडीशन होगी वहां पे सिनोसिटिक होगी। एंड उच्च कवकों यानी कि हायर फंजाई में कवक जाल प्रयुक्त यानी कि सेप्टेट होता है तथा जो सेल्स होंगी वो उनके अंदर एक नाभिक यानी कि जो जैसे ये सेल बनी है, एक ये सेकंड सेल बनी है, तो इसके अंदर एक नाभिक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और ये मल्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और एक नाभिक भी हो सकता है। साधारणतः कवक जाल माइसीलियम कवक सूत्र यानी हाइफे से अलग अलग रहते हैं, परंतु कभी कभी कवक जाल कुछ विशेष प्रकार की रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये कवक जाल जो है कवक सूत्रों से अलग अलग रहेंगी, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये कवक जाल जो है कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं में रूपांतरित भी हो जाते हैं। जैसे संरचनाओं की अगर हम बात करें, ये प्लेक्टिन काइमा हो सकते हैं। प्लेक्टिन काइमा के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसमें कवक सूत्र आपस में लिपट कर एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, मोटी भित्ति वाला उत्तक यानी टिश्यू बना लेते हैं, जिसे प्लेक्टिन काइमा बोलते हैं। ठीक है, इसको ये ऐसे लिपट जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, प्लेक्टिन काइमा बना लेंगे। यह दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें कवक सूत्र यानी हाइफे आपस में पूरी तरह समेकित यानी फ्यूज नहीं हो, वह उनका खुद का विशेषत्व बना रहता है और इसको प्रोजिन काइमा बोला जाता है। यानी कि एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, इनका खुद का विशेषत्व जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं प्रोजिन काइमा। ठीक है, ऐसे को क्या बोलेंगे, प्रोजिन काइमा बोलेंगे। एंड सेकंड यहाँ पे हो सकता है जिनमें कवक सूत्र आपस में पूरी तरह फ्यूज होकर पैरेनकाइमा के समान हो जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, तो उसके अंदर उस जैसे हो जाते हैं ये। एंड कवक सूत्रों का विशेषत्व जो है समान हो जाता है। ठीक है, विशेषत्व जो है समान हो जाएगा, यानी कि इनकी आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी और ये सेल जो है वो एक जैसी बन जाएंगी और इनको सूडो पैरेनकाइमा बोला जाता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप का सूडन पैरेनकाइमा बन जाता है ये। तो ये प्लेक्टिन काइमा हो सकता है, प्लेक्टिन काइमा, प्रोजिन काइमा हो सकता है, जिनके अंदर इनका खुद का विशेषत्व होता है, जो इनकी हाइफे होता है। एंड दूसरा यहाँ पे सूडो पैरेनकाइमा हो सकता है। सूडो पैरेनकाइमा के अंदर क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएंगे और इनका विशेषत्व जो है, इनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हो सकती है राइजोमोर्फ। राइजोमोर्फ के अंदर इनमें कवक सूत्र जो है आपस में लिपटकर मोटी जड़ों के समान रचना बनाते हैं, जिन्हें राइजोमोर्फ कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनको राइजोमोर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट हो सकती है यहाँ पे नंबर थर्ड स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया आपस में उलझे हुए यानी इंटरवोवन कवक सूत्र होते हैं, बीच बीच में कुछ कड़े यानी टफ्ट होते हैं, गोलाकार गद्दी सम यानी कुशन लाइक रचनाएं होती है, जिन्हें स्क्लेरिया बोला जाता है। ठीक है, ये स्क्लेरोसिया या फिर स्क्लेरिया ये बन गया है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हाइफे जो है आपस में ऐसे इंटरवोवन हो जाते हैं, आपस में ऐसे गुथ जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन कैसे होता है कवक के अंदर। तो पोषण विधि कैसे होगी इसके अंदर, ये जो है पर्णहरिम जो है इनके अंदर क्लोरोफिल न होने के कारण, पर्णहरिम न होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो ये विविध पोषी यानी हेट्रोट्रोफिक होते हैं और ये अपना भोजन कुछ बाह्य आधारों यानी एक्सटर्नल सोर्सेज से चूसते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे सोर्सेज से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये प्राय सैप्रोफाइट हो सकते हैं या तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक सदैव मृत कार्बनिक पदार्थ यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर पाया जाएगा, जैसे कि चमड़ा, रोटी, घोड़े की लीद, गोबर, खाद, अचार, मुरब्बा आदि। ये सारे के सारे क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इनके ऊपर ये पाई जाती है। और ये मूलांग यानी राइजोइड अथवा कोशिका भित्तियों यानी सेल वॉल से प्रसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर जिनके ऊपर भी ये प्रेजेंट होंगे उनसे क्या करेंगे, ऐसे या तो राइजोइड्स होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, या तो सेल वॉल से डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर लेंगे, अपना भोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एस्पेरिजिलस, म्यूकर, राइजोपस आदि मृतोपजीवी कवक है। परजीवी यानी पैरासिटिक फंजाई अपना भोजन जीवित ऊतकों ठीक है, लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये अन्य पौधों अथवा जानवरों पर उगते हैं, जिन्हें पोषित यानी होस्ट कहा जाता है। तो एक होस्ट होगा और इस होस्ट के ऊपर क्या होगा, एक पैरासाइट होगा, और ये होस्ट क्या होगा, ये होस्ट जिंदा होगा। ये पैरासाइट क्या करेगा, इससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। कवक जो है अपना भोजन कवक सूत्रनी हाइफे द्वारा चूसते हैं। बहुत सी हानिकारक बीमारियां जैसे कि रस्ट, स्मट आदि ये पैदा करते हैं। कुछ परजीवी कवक जैसे फंजाई, पक्सीनिया, ओस्टिल्गो, एल्बुगो आदि ये क्या है, परजीवी कवक है। कभी कभी कुछ फंजाई अपने अन्य पौधों के साथ मिलकर सहजीवन यानी सिम्बायोसिस व्यतीत करते हैं। जैसे कि फंजाई क्या करती हैं, एल्गी के साथ लाइक एसोसिएशन में लाइकेंस बनाती है। ठीक है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, वहां पे सिम्बायोसिस होता है एक टाइप का, तो वो क्या बनाती है, वहां पे एक सहजीवन या फिर एक एसोसिएशन बनाती है। तो ये जो न्यूट्रिशन इन फंजाई है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये प्राय वर्धी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही टाइप का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है एंड ये एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, तीनों टाइप के इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।